हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग शर्मा। आज विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का पार्ट 2 होगा। कल मैंने पार्ट 1 देखा हुआ था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपने सामने कम से कम एक कॉपी, एक पेन और एक हेडफोन रख लीजिए ताकि आपके पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, जो लोग वीडियो नए लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट क्या है, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप पिछले जितनी वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख पाएँ। तो आज की हम बात करें तो आज की हमारी जो हेडिंग बनती है वो कौन सी होगी हमारे लिए? स्वप्रेरण। क्या होता है? स्वप्रेरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। देख लीजिए कब कब पूछा गया आपका बोर्ड एग्जाम में। 2012 में, 2017 में और 2018 में पूछा गया है। अरे देखिए, सेल्फ का मतलब क्या? कोई चीज़ स्वयं से हो। कोई भी घटना किससे घटित हो? स्वयं से अगर घटित हो रही है तो हमारा किसी कंडीशन होगी, वो स्वप्रेरण की घटना होगी। ठीक है, चलिए एक बार थ्योरी समझ लेते हैं एक से दो बार। क्या लिखा गया है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, वह क्या कहलाता है? आपका स्वप्रेरण कहलाता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए जल्दी से मेरे साथ में, आप भी बोलिए। क्या बोलेंगे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, वह क्या कहलाती है? स्वप्रेरण कहलाती है। अब देखिए, थ्योरी की हम अगर बात करें तो थ्योरी कम से कम अगर आप 1 से 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको 110% श्योर है कि आपको थ्योरी आसानी से याद हो जाएगी। और न्यूमेरिकल या डेरिवेशन के लिए तो आपको भाई बार बार ध्यान देनी होगी। ठीक है, अब थोड़ा चलिए फिगर वाला डिस्कशन थोड़ा जल्दी से कर लें। तो आपके सामने ये दो फिगर होंगे। ठीक है, ये आपके सामने दो फिगर दिया गया है। इसको आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते तो आपको छापना पड़ेगा। चलिए थोड़ा जल्दी समझ लें कौन कौन सी क्या चीज़ें हैं। ये तो आप कॉइल हो जाएगी, क्या हो जाएगी? कुंडली। आप देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्न है। धारा नियंत्रक जो धारा कंट्रोल करता है, कुंजी। ठीक है, और वही चीज़ है, इसमें धारा क्या हो रही? पहले वाले में बढ़ रही, दूसरे वाले में धारा क्या हो रही? घट रही है। बस ये फिगर आपको छापना होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा हमारे एग्जाम पूछा था स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या पूछा था एग्जाम में? स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व की हम बात कर रहे हैं। चलिए पहले थोड़ा सा मैं आपको पहले थ्योरी बता दूं, तब उसके अलावा फिर डेरिवेशन में क्या है उसको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? चलिए पहले आपको बोलना क्या, माना किसी कुंडली में धारा क्या बह रही है? आई बह रही है। माना किसी कुंडली में धारा क्या प्रवाहित हो रही है? आई प्रवाहित हो रही है। और चलिए उसे मानते हैं क्या? प्रत्येक फेरे में जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या है? फाई बी है। प्रत्येक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स क्या है? फाई बी है। अब हम वही मान ले रहे हैं, यदि फेरों की संख्या क्या हो? कैपिटल एन हो। फेरों की संख्या क्या हो? कैपिटल एन हो। तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या क्या हो जाएगी? एन टाइम्स ऑफ फाई बी। क्या हो जाएगा? एन टाइम्स ऑफ फाई बी होगी। एक बार मैं फिर से रिवाइज करूँ, ध्यान से सब लोग सुनिएगा, फिर अपने नोट में नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान सुनिएगा। माना किसी कुंडली में धारा आई प्रवाहित हो रही है और प्रत्येक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स क्या है? फाई बी है। क्या है? फाई बी है। यदि कुंडली में तार के कैपिटल एन फेरे हैं तो टोटल फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या क्या हो जाएगी? इन्हीं को आप मिला दीजिए, मतलब क्या बन जाएगी? एन टाइम्स ऑफ फाई बी हो जाएगा। शायद अब आपको इन लाइनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब थोड़ा समझते हैं क्या लिखा गया है। तो आप बताइए क्या बोलेंगे? आपको यहाँ पे ये बोलना होगा कि फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कुंडली में प्रवाहित धारा के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। फिर से बार क्या बोलेंगे, ध्यान सुनिएगा। फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, एन फाई बी क्या है? फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कुंडली में प्रवाहित धारा आई के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। शायद पहले आपको समझ में आ चुकी होगी। आइए हम दूसरी लाइन बात करते हैं। तो बताइए हमारा क्या हो जाएगा? अगर प्रोपोर्शन हटाया जाएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है, तो हमने क्या लगा दिया? कांस्टेंट में एल लगा दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगी? एन फाइव इज इक्वल टू एल टाइम्स ऑफ आई, जहाँ एल क्या एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया?
स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। अगर आपकी इच्छा तो आप यहाँ से एल का मान निकाल लीजिए। एल बराबर क्या बन जाएगा, आई इधर गुणे में इधर भाग में चला जाएगा। अब देखिए आपको सारी चीज़ें कन्फर्म है। एन क्या है, फेरोक संख्या है, फाई भी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, आई क्या है, धारा है। तो यही स्वप्रेरण गुणांक का क्या होता है, ये फार्मूला होता है। अब ये तो भाई कॉमन चीज़ें हैं कि चाहे जो भी हम डिस्कशन करते हैं उनका यूनिट एंड डायमेंशन मीन्स मात्रक और बीमा हमें दिखानी होती है। तो ये तो एक कॉमन इसका मात्रक क्या है, हेनरी। ध्यान दीजिए, चाहे स्वप्रेरण गुणांक हो या स्वप्रेरण हो और चाहे अन्योन प्रेरण हो, दोनों का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। तो अगर आप मात्रक सेम चीज़ें तो सारी चीज़ें बीमा चाहे होगी चाहे वो मात्रक होगा, दोनों बराबर होगा। मीन्स आपको मात्र एक का याद कर लेना है तो अगले का आसानी से कन्फर्म हो जाए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलिए थोड़ा सा हम आपको बता दें, ये हमारे पास वैल्यू कहाँ से आई है, ध्यान सुनिए। ये वाला फेरोक संख्या कोई मात्रक तो होगा नहीं, 5b। अब जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है उनको आसानी से कन्फर्म होगा, बिना उस वीडियो के आप कन्फर्म नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट क्या होगी, जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा हुआ मीन्स विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का पहला पार्ट नहीं देखा है, पहले वो देख लेंगे उसको, तब थोड़ा सा आपके लिए आसानी होगी, कोई आपको समस्या इसमें नहीं होगी। चलिए, तो 5b का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर। क्या होता है, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। क्या होता है, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर बनता है। और धारक मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। शायद ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो बताइए क्या बन जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो इस लाइन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा सा बस बीमा बात कर लिया जाए। अब इसके लिए भैया 11th आपको याद होना चाहिए। नहीं 11th याद है तो आप पर डे वीडियो देख रहे हैं तो शायद अब आपको धीरे धीरे बल की बीमा क्या होती है ये भी आपको तैयार हो चुका होगा। तो बल की बीमा क्या बनती है, m/10⁻²। मीटर मतलब लंबाई बीमा क्या होती है, एल। और एम्पियर क्या हो जाएगा, ए। चूँकि स्क्वायर लगा, ए स्क्वायर मैंने कर दिया होगा। बस इनको आप सेट कर लीजिए। बस क्या हो जाएगा, L² T⁻²। और क्या बनेगा, A⁻²। चूँकि नीचे क्या है, A⁻+2, ऊपर जाकर क्या बनेगा, A⁻²। तो इस तरीके से हमने डिस्कशन कर लिया किसके बारे में, स्वप्रेरण गुणांक के। मीन्स अगर आपके एग्जाम में आता है तो इतनी चीज़ें आपको दिखानी होंगी, तब जाके आप कितना नंबर पाएंगे, 2 नंबर या 3 नंबर आप पा सकते हैं। वैसे मैक्सिमम 2 नंबर संभावना है। तो शायद बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अगले हेडिंग तरफ बढ़ते हैं। अगली हेडिंग जो हमारे पास आती है कौन सी आती है, अन्योन्य प्रेरण। कौन सा आता है, अन्योन्य प्रेरण आता है। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ये 2019 में भी पूछा गया, मीन्स 6, 7, 8, ठीक है। और 2019 के भी एग्ज़ाम में इसको पूछा गया है। मतलब हमारे लिए क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब अगर आप फिगर आप थोड़ा सा देखना चाहें तो फिगर आप देख सकते हैं आसानी से। देखिए इसका फिगर ये है। अब थोड़ा समझ लीजिए, पहली कुंडली है क्या, दूसरी कुंडली है, या इसको देख लीजिए, पहली कुंडली और दूसरी कुंडली। पी लिखा गया, पी का मतलब क्या होता है, प्राइमरी। प्राइमरी मतलब प्राथमिक। प्राइमरी स्कूल की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पी का मतलब क्या, प्राथमिक, या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्राइमरी। यस का मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक। क्या हो जाएगी, द्वितीयक, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, फिगर में है, जिनको आपको बनाना होगा। देखिए इसके बारे में थ्योरी बहुत कुछ डिस्कशन आपको नहीं करना है, बस आप इतना थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए। पी क्या है, यस क्या है, पी क्या है, प्राथमिक कुंडली है, यस क्या है, सेकेंडरी कुंडली है, मतलब द्वितीय कुंडली है। अब इसकी थ्योरी के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए समझते हैं, थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमें क्या देना है इसमें, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अन्योन्य प्रेरण। अब फिगर अगर आप ध्यान से समझ रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि हम 2 कुंडलियों को, आपने पीछे 2 कुंडली देखा, यदि हम 2 कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से एक में, दोनों बात नहीं कर रहे, उनमें से किसी एक में बैटरी के द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित करें अथवा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा के मान परिवर्तन करें अथवा धारा को बंद कर दें, तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और यही घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। अब ध्यान सुनिएगा, स्वप्रेरण में क्या था, स्वयं उसी कुंडली में सारी घटनाएं घटित होती थी। लेकिन अन्योन्य प्रेरण में क्या होगा, हमारे पास 2 कुंडली होंगी। अब 2 कुंडली में से किसी एक में अगर हम बैटरी से क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं अथवा वैद्युत धारा का मान परिवर्तन करें अथवा धारा को बंद कर दें,
तो दूसरी कुंडली में क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और यही घटना ही क्या कहलाती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, सॉरी क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। मैंने आपको पीछे बता दिया। पहली कुंडली क्या होगी, प्राथमिक कुंडली कहलाती है, देखिए लिखा भी गया है। पहली कुंडली क्या होती है, प्राथमिक कुंडली, दूसरी कुंडली क्या कहलाती है, द्वितीय कुंडली कहलाती है। तो शायद अब आपको थ्योरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम ऐसे ही हमारा क्या चलेगा, सेम ऐसे हमारा चलता है जैसे आपने पीछे पढ़ा स्वप्रेरण गुणांक, सेम वैसे क्या रहेगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की बात करेंगे। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक में ध्यान दीजिए, वही थ्योरियाँ फिर से रहेंगी, थ्योरी में कोई अंतर नहीं होगा। अब बताइए, अगर आपको बताना हो बताइए क्या बताएंगे आप। माना प्राथमिक कुंडली में धारा क्या बह रही है, I1 बह रही है। माना प्राथमिक कुंडली में धारा क्या बह रही है, I1 बह रही है। और दूसरी कुंडली में मान लीजिए प्रत्येक में फ्लक्स की चुंबकीय फ्लक्स क्या है, φ2 है, और फेरक संख्या क्या है, N2 है। तो बताइए क्या बन जाएगी, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या क्या बन जाएगी, N2 φ2 हो जाएगी। ये टॉपिक आपको BSc पार्ट 1 में मिलेगा, सेम ऐसी थ्योरी रहेगी वहाँ। बस इतना आपको करना होगा। आपको करना क्या होता है वहाँ पर, बस उसी चीज़ को हम इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से हम थ्योरी थोड़ा डिस्कशन कर लें। हम क्या बोलेंगे, माना कि प्राथमिक कुंडली में धारा I1 प्रवाहित हो रही है, और इस धारा का द्वितीय कुंडली में मान लीजिए चुंबकीय फ्लक्स मतलब फेरों की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, φ2 है, और फेरों की संख्या क्या है, N2 है। तो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या क्या बन जाएगी, N2 φ2 हो जाएगी। अब बताइए आप थ्योरी क्या बोलेंगे। तो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। शायद अब आपको पहली लाइन क्लियर हो चुकी होगी। चलिए सेकंड बताइए क्या किया गया है, ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे क्या था, स्वप्रेरण गुणांक, इसलिए वहाँ यल दिखाया गया। अब यहाँ क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन है। क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन है, तो इसलिए यहाँ क्या दिखाया जा रहा है, तो हमने अनुक्रमानुपाती या समानुपाती हटाया गया, तो क्या लगा दिया गया, कैपिटल M लगा दिया गया है, और I1 आपको वैसे लिखा गया। शायद अब इस लाइन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगले में क्या किया गया है, M = क्या बन जाएगा, N2 φ2। यहाँ आपका I1 गुणन तो कहाँ चलाएगा, भाग में चलाएगा। शायद इस लाइन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मैंने आपसे पीछे बोला कि मात्रक व विमा जो आपने पीछे देखा हुआ वही सेम रहेगा। मतलब मात्रक क्या हो जाएगी, मात्रक हेनरी रहेगी, और विमा क्या हो जाएगी, mL² T⁻², A⁻²। तो शायद इस क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम की बात करें तो स्वप्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरण गुणांक में से एक के पूछने की संभावना ज़्यादा होती है, मतलब कोई एक पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है, मीन्स आज इसी चैप्टर साथ में, सॉरी इसी हेडिंग के साथ में चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। अगली हेडिंग क्या आती है, ईडी करंट, जिसको हम बोलते हैं क्या, भंवर धाराएँ। क्या बोलते हैं, भंवर धाराएँ। ये भंवर धारा भी आपकी कम से कम 3 से 4 बार पूछी गई है। 2016 में पूछी गई, 2018 में पूछी गई है, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए समझते हैं। अब थोड़ा सा पहले चलिए आपको थोड़ा बता दें में क्या होगा। भंवर धारा आपने जैसे नदी उदी में देखा होगा, तो नदी में क्या होता है, बीच में पानी की क्या होती है, भाव, जिनको हम क्या बोलते हैं, गाँव की भाषा में भाव बोला जाता है। मीन्स पानी चक्करदार करके क्या होती है, अंदर तरफ जाती रहती है। तो उसी तरीके से हमारा क्या होगा, यहाँ भंवर धाराएँ का भी डिस्कशन किया जाए। ध्यान चलिए सुनते हैं हम। तो क्या बोलेंगे आप, कौन थे साइंटिस्ट, फोको। कौन साइंटिस्ट हैं, फोको ने कब 1895 में देखा कि जब कोई धातु का टुकड़ा किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है, अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती हैं। धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान चक्करदार होती हैं, अतः इन धाराओं को हम क्या कहते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं। ये धाराएं इतनी प्रबल होती हैं कि यह प्रबल हो सकती है कि धातु का टुकड़ा गर्म होकर लाल तप्त तक हो सकता है। 1 से 2 बार अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, और याद करने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए एक बार फिर से रिवाइज जल्दी से कर लें
कि ईडी करंट क्या होगी, भंवर धारा क्या होगी, तो आपको लिखना कहाँ से, यहाँ से। फोको ने सन 1985 में देखा कि जब कोई धातु का टुकड़ा किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है अथवा चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती हैं, जो धातु के टुकड़े की गति का क्या करती हैं, विरोध करती हैं। ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान चक्करदार होती हैं, अतः इन धाराओं को क्या कहते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं। ये धाराएं इतनी प्रबल होती हैं कि धातु का टुकड़ा गर्म होकर लाल तप्त तक हो सकता है। लाल तप्त का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा ना, जैसे लोहा, देखिए लोहा को जब गर्म किया तो क्या होता है, एकदम लास्ट स्टेज में इतना लाल हो जाता है जैसे आपका ब्लड हो। ठीक है, चलिए अब इसकी लास्ट हेडिंग, बस लास्ट में थोड़ा सा हमें डिस्कशन करना। क्या मान लीजिए पूछ लिया गया एग्जाम में कि भंवर धाराओं के उपयोग, क्या पूछा गया, मान लीजिएगा एग्जाम में पूछा जाए भंवर धाराओं के उपयोग क्या होंगे, तो अनुप्रयोग एप्लीकेशन क्या क्या इनके, दोलनरोध धारामापी में होता है, प्रेरण भट्ठी में होता है, प्रेरण मोटर में और वैद्युत ब्रेक में। तो इस तरीके से अब देख लीजिए, मैं बता रहा था आपसे कब कब पूछा गया, 17 और 18 में इसको पूछा गया है। अगर अनुप्रयोग की बात करेंगे तो बस आपको 4 पॉइंट देने हैं, इनके बारे में डीपली डिस्कशन आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर आज का क्या होता है, कंप्लीट होता है। मीन्स विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की हमने डिस्कशन कर लिया, ये चैप्टर आज खत्म भी हो गया। तो इस तरीके से हमने लगभग 3 चैप्टर ख़त्म कर लिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अब देखिए, आप एक काम नहीं करते हैं भैया, जो भी आपको डाउट हो उनको आप प्लीज़ आप कमेंट कर दिया करिए, या आपकी इच्छा अनुसार जो आप चाहते हो, मीन्स जो भी टॉपिक्स आप चाहते हो कि सर हमें ये वीडियो चाहिए, आप हमें ये बना, मतलब मेरे लिए इस वीडियो को आप बनाइए, तो मैं वो करूँगा। लेकिन कम से कम आप बोलिए तो। 2-4 लोग मैक्सिमम कमेंट करते हैं, तो कम से कम आप हमें बताए रहेंगे ताकि उन चीज़ों को हम वीडियो बना सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक आसानी से सारी वीडियोज़ पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।